Hi guys, I'm Sahib from Miss Champaran. Welcome to my YouTube channel SS Mathematics and English Classes. Guys, आप जो ये थंबनेल देखकर आए हैं इस वीडियो में, तो आप जो थंबनेल पे देखे हैं कि हाँ सिर्फ इसी वीडियो के सहारे हजारों सेंटेंसेस बोलना सीखे, ये 100% गारंटी है। मेरे दोस्तों, मैं बता दूं आपको, 100% नहीं, ये 5% भी सही बात नहीं है, और ये 100% तो क्या, ये 200% सही है। अगर सही मायने में लिया जाए तो ये 5% भी सही नहीं है, और अगर सही मायने में लिया जाए तो ये 100% से भी ऊपर सही है, अपर। अब इसका मतलब ये, आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं आप, तो मैं बता दूं, कुछ इस दुनिया में पाने के लिए ना कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। तो करना आपको यही है, आपको फुल वीडियो वॉच करना है। फुल वीडियो वॉच करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और जब देखेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कि ये 5% भी सही नहीं है। तो आप पूरा फुल वीडियो देखें, तब रियलिटी में ये 100% नहीं बल्कि 500% सही बात है कि हाँ, आप इस वीडियो के सहारे हजारों सेंटेंसेस अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, कब? जब आप इस पूरा वीडियो को वॉच करेंगे तब। अगर वास्तव में आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि हाँ हम कैसे अंग्रेजी बोले, तो ये सभी सेंटेंसेस को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बता दूं आपको, एवरी डे दिस ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैज बीन स्पोकन बाय अस। प्रत्येक दिन ये सभी सेंटेंसेस हम लोगों के द्वारा बोला जाता है, लेकिन हिंदी में। अगर यही सेंटेंसेस को अगर इंग्लिश में बोलना पड़े तो हम कैसे बोलेंगे? तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे बोलेंगे, कैसे बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंसेस दिया गया है कि ये स्पेशल रूल है, ठीक है, स्पेशल रूल है, खास सेंटेंसेस है, यहाँ पे बताया गया। ठीक है, एक नंबर में आप पूरा नंबरिंग के साथ लिखना है, ये एक नंबर है, ठीक है, ये पूरा देखना है। तो ये एक नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे करके सब आपके पास आते जाएगा, आप देखते जाइएगा। यहाँ पे सेंटेंसेस लिखा गया है, मुझे अंग्रेजी बोलना है, सविता को खाना बनाना है, आपको यह काम करना पड़ता है, उसे वहां जाना पड़ता है। ऐसा बहुत सारा सेंटेंसेस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, आपको अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, उसे यह काम करना पड़ता है, हम लोगों को वहां जाना पड़ता है। देखिए, मुझे अंग्रेजी बोलना है या फिर मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, बोथ आर इक्वल मैटर, दोनों एक ही बात है। ठीक है, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है या फिर मुझे अंग्रेजी बोलना है। तो इस टाइप से बहुत सारा सेंटेंसेस प्रत्येक दिन हम लोगों के द्वारा बोला जाता है हिंदी में, लेकिन इसी सभी सेंटेंसेस को अगर इंग्लिश में बोलना पड़े तो आप कैसे बोलेंगे? जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, सविता को खाना बनाना पड़ता है या फिर सविता को खाना बनाना है, हम लोगों को वहां जाना है, आप लोगों को यहाँ आना है, मुझे दोस्ती करना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे अमेरिका जाना है, आप लोगों को यह काम करना है, मुझे IAS बनना है, आपको IPS बनना है। ऐसा बहुत सारा सेंटेंसेस आ जाएगा। ठीक है, मुझे कार खरीदना है, ऐसे अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस विल कम बिफोर यू। ये सभी सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है अंग्रेजी सीखने वालों के लिए। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो ये सभी सेंटेंसेस को आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे, हाउ विल यू मेक इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में इसे कैसे बनाएंगे? सो गाइज, मैं बता दूं, इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस आएंगे तो ये सभी सेंटेंसेस स्पेशल रूल से बिलोंग करता है। और देन लाइक दिस टाइप ऑफ, तो इस टाइप के सेंटेंसेस आएगा, लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस विल कम बिफोर यू। देन टू मेक लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, रूल हैज बीन गिवन बाय द ग्रामेरियन that first of all you have to use subject। सबसे पहले क्या यूज करना है? सब्जेक्ट। First of all you have to use subject, and after this one you have to use in the form of helping verb has/have, has और have यूज करना है, and infinitive, and after this one you have to use infinitive means to, and in last you have to use object, और अंत में क्या यूज करना है? ऑब्जेक्ट। जैसे अब मैं बता दूं आपको, यहाँ पे रूल दिया गया है, अब इस रूल के सहारे आपको बनाना। जैसे यहाँ पे मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, ठीक है, मुझे अंग्रेजी बोलना है या फिर मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, तो मुझे के लिए यहाँ पे आपको आई, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मुझे है, तो आई, और आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव। अब इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे, इफ सब्जेक्ट विल बी गिवन इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में दिया रहे तो उसके साथ हैज यूज करेंगे, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बता दूं, अगर सब्जेक्ट दिया है ही, सी, इट एंड एनी नेम, अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट और एनी नेम एंड एनी नेम कोई अगर नाम दिया हो तो उसके साथ हैज यूज करेंगे, बाकी सभी के साथ, इन सभी के साथ क्या यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे, और बाकी सभी के साथ हैव यूज करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, मुझे अंग्रेजी बोलना है, तो क्या हो गया? आई हैव टू
आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। या फिर अगर ये रहता कि मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है तो आपको ऐसे ही बनाना है, सेम बनाना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे सवेता को खाना बनाना है, सवेता। अब यहाँ पे सवेता क्या है, किसी गर्ल्स का नाम है, तो ये नाम हो गया, वो गर्ल्स का हो या बॉयज का हो, नाम है तो उसके साथ हैज यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सवेता हैज। देखिए यहाँ पे नाम है तो नाम के साथ क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। सवेता हैज टू, खाना बनाना पड़ता है तो खाना बनाने का इंग्लिश होता है कुक फूड। सवेता हैज टू कुक फूड, आपको यह काम करना पड़ता है या फिर आपको यह काम करना है। जैसे आप किसी कंपनी में भी काम करते हैं तो आपका मैनेजर आपको आकर क्या बोलता है कि हेलो सुनिए आपको यह काम करना है, ठीक है। तो आप उस समय अगर वो इंग्लिश में बोलेंगे तो आप कैसे समझेंगे, तो ऐसा सेंटेंसेस आता है। तो आपको यह काम करना है तो क्या हो जाएगा, आपको का यू, और यू के साथ क्या लगेगा, हैव, क्योंकि इसमें तो ही सी इट कोरियन नेम तो आया नहीं कि हम हैज यूज करेंगे, तो इसके साथ हैव यूज होगा। यू हैव टू, इन्फिनिटिव, देखिए इन्फिनिटिव मीन्स टू होता है, यू हैव टू, यह काम करना है, यह काम मतलब डू दिस वर्क। यू हैव टू डू दिस वर्क, उसे वहां जाना पड़ता है, तो उसे का यहाँ पे, अब यहाँ पे उसे का हिम हिज नहीं यूज करना है, सब्जेक्ट के स्थान पे अगर उसे है तो उसके लिए ही यूज किया जाता है। उसे वहां जाना पड़ता है या फिर उसे वहां जाना है, तो उसे का इंग्लिश ही। और ही आ गया थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैज, और इन्फिनिटिव मीन्स टू, ही हैज टू, और इसका ऑब्जेक्ट क्या दे रहा है, वहां जाना, he has to go there, he has to go there। ये एक आपका ये पहला रूल हुआ। अब इस तरीके से है, आप इसको इंग्लिश में बना सकते हैं, लाइक दिस यू कैन मेक इन इंग्लिश। आप हिंदी से इंग्लिश में आपको आप इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिया गया है, ठीक है, तो इसको आपको प्रैक्टिस, जैसे मैं बोला हूं, मैं आपको समझाया हूं क्या कि सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, तो ये भी तो इसी रूल से है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है या फिर सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज सब्जेक्ट लाइक दिस। तो इसी से बहुत सारा सेंटेंसेस बोला जाता है, ये रियल है। आप प्रैक्टिस करें, आप खुद देखें, आप खुद बोलकर देखें, आप प्रत्येक दिन एवरीडे इनके सहारे आप हिंदी में बोलते होंगे, लेकिन आप इंग्लिश में भी बोलना सीखे, ठीक है। अब हम दूसरा रूल का बात करते हैं। दूसरा रूल इसका क्या है, अब हम बात करेंगे दूसरा रूल का, ठीक है। तो दूसरा रूल इसका क्या है, देखते हैं। अब है मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, अब इसमें आ जाएगा मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं, क्या आ जाएगा सेंटेंसेस, मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं, मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं। सवेता खाना बनाने वाली है, आपको यह आप यह काम करने, ये दूसरा रूल है, इसका दूसरा रूल बता रहे हैं, आप यह काम करने वाले हैं, उसे वहां, अब यहां पे वह आ जाएगा, वह वहां जाने वाला है। अब ये देखिए, ये दूसरा आ गया। हमने आपको स्पेशल रूल का पहला हिस्सा बताया, ये दूसरा हिस्सा है। मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं, सवेता खाना बनाने वाली है, आप यह काम करने वाले हैं, वह वहां जाने वाला है। मतलब अब जिसके अंत में वाला वाली वाली आ जाएगा, ठीक है, वाला वाली वाले आ जाएगा, तो उसको कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। मैं वहां सब में यही कंडीशन रहेगा। अब मैं बता रहा हूं इसका अगला का रूल क्या है। तो गाइस अब हम दूसरा रूल देखेंगे। दूसरा रूल यहाँ पे क्या बता रहा है, दूसरा रूल यहाँ पे ये बता रहा है कि जैसे सेंटेंसेस आ गया, मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूँ, सवेता खाना बनाने वाली है,
आप यहाँ काम करने वाले हैं, वह वहां जाने वाला है। अब इस पे आप क्या हो सकता है कि मैं इंजीनियर बनने वाला हूँ, आप अंग्रेजी बोलने वाले हैं, मैं वहां जाने वाला हूँ, सविता खाना बनाने वाली है, आप लोग यह काम करने वाले हैं। इस टाइप से भी बहुत सारा सेंटेंसेस बोलने में आता है। प्रत्येक दिन हम ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में बोलते हैं, बट मुझे अगर इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना पड़े, देन हाउ विल आई स्पीक, तो हम कैसे बोलेंगे, मतलब मैं कैसे बोलूंगा, हाउ विल यू स्पीक, आप कैसे बोलेंगे। तो उसके लिए ग्रामीण ने रूल यहाँ पे ये दिया कि ऐसा सेंटेंसेस आ जाएगा तो इन सभी सेंटेंसेस को आप इन रूल के सहारे बना सकते हो। विद द हेल्प ऑफ दिस रूल यू कैन मेक इजिली। यहाँ पे क्या रूल दे रहा है, सब्जेक्ट एंड आफ्टर दिस वन यू हैव टू यूज इन द फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर, एंड इन्फिनिटिव मीन्स टू, एंड लास्ट यू हैव टू यूज ऑब्जेक्ट। और अंत में क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है जो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, वीडियो के लास्ट में। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो सेंटेंसेस आया, अब इन सभी हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो देखिए आप यहाँ पे इजी है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। ठीक है, मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं, तो मैं का तो इंग्लिश आई हो जाएगा, और आई के साथ एम लगता है तो हम एम यूज करेंगे। अब ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, आई एम इंफिनिटिव मीन्स टू, मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं, तो मैं का इंग्लिश आई, इसके साथ एम यूज करेंगे। एंड आफ्टर दिस वन इंफिनिटिव इन द फॉर्म ऑफ इंफिनिटिव मीन्स टू, एंड अंग्रेजी बोलने वाला हूं मीन्स स्पीक इंग्लिश। तो क्या होगा, मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं, आई एम टू स्पीक इंग्लिश। सवेता खाना बनाने वाली है, सवेता नाम है तो इसके साथ इज लगेगा, मतलब जिसके साथ पहले वाले में आप हैज लगा रहे थे, अब उसके साथ आपको इज लगाना है। ठीक है, सवेता इज टू, क्या होगा, सवेता खाना बनाने वाली है, सवेता इज टू कुक फूड। ये डब्ल्यू मत पढ़िएगा, कुक है, सी डबल ओके। सवेता इज टू कुक फूड, एंड नेक्स्ट मीन्स यू हैव टू यूज, आप यह काम करने वाले हैं, देन यू, आप यह काम करने वाले हैं, यू आर टू डू दिस वर्क, आप यह काम करने वाले हैं, तो यू और यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। यू आर टू डू दिस वर्क, आप यह काम करने वाले हैं। वह वहां जाने वाला है, ही इज टू गो देयर, लाइक दिस। इस तरीके से आपको बनाना है। अब इसमें थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ध्यान से इसको बार बार वीडियो को पॉज करके पीछा करके देखें। अगर वीडियो का क्वालिटी भी अच्छा नहीं तो आप क्वालिटी भी बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जब बार बार इसे देखेंगे तो आपको जाहिर सी बात है समझ में आ जाएगा। जब किसी चीज को हम हमेशा कोशिश करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं सीखने का, तो इसलिए हम सीख जाते हैं। ठीक है, इंसान को हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, कोशिश आपका कभी खाली नहीं जाएगा, बशर्ते कि आपके कोशिशों में वो तासीर होना चाहिए, वो लगन होना चाहिए, वो मेहनत होना चाहिए, तब जाकर आप सफल पाएंगे, सफल होंगे। तो यहाँ पे क्या देखें, मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूँ, सविता खाना बनाने वाली है, आप यह काम करने वाले हैं, वह वहां जाने वाला है। इन सभी रूल के सहारे आप इजिली बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूँ, आई एम टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बना लेना है। सविता खाना बनाने वाली है, सविता इज टू कुक फूड, इस तरीके से आपको बना लेना है। ठीक है, अब हम इसका स्पेशल रूल का अगला रूल देखेंगे। स्पेशल का 2 नंबर हम सीख चुके हैं, अब तीसरा देखेंगे। तीसरा में क्या होगा, तीसरा में क्या होगा, देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा इसमें भी चेंजिंग हो जाएगा। मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं, तो इसमें हो जाएगा मैं अंग्रेजी बोलने ही। अच्छा, इसमें एक चीज छूट गया जो मैं आपको बता दूं। देखिए, मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं या फिर मैं अंग्रेजी बोलने को हूं, वो भी दोनों सेम ही होता है। ठीक है, जैसे देखिए मैं अंग्रेजी, देखिए यहाँ पे जो है ना, पहला जो 2 नंबर में जो सीखा है ना, मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूँ, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं अंग्रेजी बोलने को हूँ। ठीक है, दोनों एक ही बात होगा। अब तीसरा देखें, मैं अंग्रेजी बोलने ही वाला हूं, मैं अंग्रेजी बोलने ही वाला हूं, सविता खाना बनाने ही वाली है, आप यह काम करने ही वाले हैं, वह वहां जाने को है। देखिए ये भी बात एक ही है, जाने को है।
अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं, मैं अंग्रेजी बोलने ही वाला हूँ। अब इस सेंटेंसेस को आप गौर से देखिए, ये तीसरा है, स्पेशल रूल का ये तीसरा रूल है, ठीक है। मैं अंग्रेजी बोलने ही वाला हूँ, श्वेता खाना बनाने ही वाली है, आप यह काम करने ही वाले हैं, वह वहां जाने को है। तो देखिए करने ही वाले हैं, जैसे देखिए मैं मरने ही वाला हूं या फिर मैं मरने को हूं, दोनों बात सेम है, ठीक है। आपको लगता है ये हिंदी अलग है, बट दोनों का जो अर्थ है वो सेम ही है। लिखने में थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा, बट ये इसका जो अर्थ है वो सेम ही है। जैसे मैं अंग्रेजी बोलने को हूं या फिर मैं अंग्रेजी बोलने, मतलब काफी करीब का मामला है, मतलब हो ही जाने वाला है ऐसा, ठीक है। जैसे आप किसी के झगड़ते क्या बोलते, चुप हो जाओ नहीं तो अब मैं तुम्हें पीटने ही वाला हूं, क्योंकि तुम्हारा जो हैबिट देख रहे हैं गलत दिख रहा है, तो ऐसा आ जाता है। तो उस समय जब आप ऐसा बोलेंगे कि मैं अमेरिका जाने ही वाला था, मैं ट्रेन पकड़ने ही वाला था, तो ऐसा वो था में चला जा रहा है पास्ट में। देखिए मैं जैसे है कि मैं वहां पहुंचने ही वाला हूं या फिर मैं वहां पहुंचने को हूं, तो ये सभी सेंटेंसेस इसी रूल के सहारे आप बना सकते हैं और बोल सकते हैं। जैसे ये सेंटेंसेस देख रहे हैं, तो इन सभी सेंटेंसेस के लिए भी सेम एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं अंग्रेजी बोलने ही वाला हूँ, श्वेता खाना बनाने ही वाली है, आप यह काम करने ही वाले हैं या आप यह काम करने को है, दोनों एक ही बात है। इसके लिए ग्रामर ने रूल दिया, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, एंड आफ्टर दिस वन यू हैव टू यूज am, is, are in the form of helping verb, and you have to use infinitive, and वाला वाली के लिए about। मैं यह काम करने ही वाला, मैं अंग्रेजी बोलने ही वाला। तो ये देखें आप, ये यहाँ पे जो सेंटेंसेस आपको दिखा, ये जो दिखा आपको सेंटेंसेस, ठीक है, इसको आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसे हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो सेंटेंसेस है, मैं अंग्रेजी बोलने ही वाला हूँ, इन सभी के लिए ये रूल दिया गया। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब यू हैव टू यूज एम, इज, आर, एंड आफ्टर दिस वन यू हैव टू यूज वाला वाले के लिए, मतलब कि ही वाला, ही वाले के लिए आपको अबाउट टू यूज करना है, एंड लास्ट यू हैव टू यूज ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे सेंटेंसेस है मैं अंग्रेजी बोलने ही वाला हूं, ठीक है। तो मैं अंग्रेजी बोलने ही वाला हूं, इसको ऐसे बनाएगा, मैं क्या इंग्लिश आई, और आई के साथ क्या यूज करेंगे, एम, आई एम अबाउट, किसके लिए, ही वाला, आई एम अबाउट, इंफिनिटिव मीन्स टू, आई एम अबाउट टू, क्या अंग्रेजी बोलने ही वाला, आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, ओके। श्वेता खाना बनाने ही वाली है, तो क्या हो जाएगा, श्वेता इज, श्वेता नाम है, नाम के साथ इज लगेगा, श्वेता इज, उसके बाद अबाउट, श्वेता इज अबाउट टू कुक फूड, उसके बाद आप यह काम करने ही वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, यू आर अबाउट टू डू दिस वर्क, वह वहां जाने ही वाला है या फिर वह वहां जाने को है, तो ही इज अबाउट टू गो, ऐसे आपको बना देना है। अब हम इसका अगला रूल देखेंगे, 4 नंबर। तो 4 नंबर देखिए कैसे बनेगा, 4 नंबर यहाँ पे। अब इसमें जो है इसका चौथा रूल देखेंगे स्पेशल का, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, लेकिन आप देखते जाए। इसमें आ गया, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, श्वेता खाना बना सकती है। आप देखिए यहाँ पे मैं सेम सेंटेंसेस में हर बार थोड़ा थोड़ा चेंजिंग कर रहा हूं, आप चाहे तो दूसरा सेंटेंसेस भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत सारे सेंटेंसेस, जैसे मैं बोल के बता रहा हूं आपको, आप बहुत सारे सेंटेंसेस अलग अलग भी लेकर और बोल सकते हैं इसी रूल के सहारे, ठीक है। आप यह काम कर सकते हैं, वह
वह वहां जा सकता है। अब इसके लिए रूल क्या है, रूल देखें, आप इन सभी को लिखते जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि एक नोटबुक बनाए, प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं बता दूं, ये बताया जाता है, इट इज सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाता है। अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हैं, वास्तव में अगर कुछ करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप ऐसा सोचिएगा ये जो होता है ना, आप लोग बकलोग राई मनोगे जैसा कुछ कर ले तो नहीं होने वाला है, इतना याद रखिएगा मेरे भाई। सब्जेक्ट प्लस कैन ऑब्लिक may and maybe first and last we have to use object। और अंत में ऑब्जेक्ट है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आधा ही काम करके छोड़ के चले जाते हैं, तो अधूरा काम बहुत बेकार होता है, ठीक है। तो अधूरा काम ना करें, पूरा करें। तो यहाँ पे क्या है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, सवेता खाना बना सकती है। अब देखिए इसमें बहुत और भी सारा, जैसे आप इसमें जो है ना इंट्रोगेटिव में जब आप जाइएगा, इसको बाय 6 रूल से बनाइएगा, तो इसी में आता है। जब आप कंपनी में कोई काम करते हो, कुछ भी करते हो, तो क्या बोलते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, क्या आप मेरा मदद कर सकते हैं, क्या मैं इस चीज को ले सकता हूँ। तो ये मतलब कि जब बाय 6 रूल से हम सिखाएंगे, बताएंगे, तो उसमें आप सीख जाइएगा। फिलहाल अभी इसमें नॉर्मली हम चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, सवेता खाना बना सकती है, आप यह काम कर सकते हैं, वह वहां जा सकता है, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप अमेरिका जा सकते हैं, आप करोड़पति बन सकते हैं, आप हीरो बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, वे लोग यहाँ काम कर सकते हैं, सवेता खाना बना सकती है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप मैट्रिक पास कर सकते हैं, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। बहुत सारा सेंटेंसेस आएगा, आप बोल के देखिए। एवरी डे, मैं ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट एवरी डे दिस ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैज बीन स्पोकन बाय अस। ये सभी सेंटेंसेस प्रत्येक दिन बोला जाता है। सो इन सभी सेंटेंसेस को अब मुझे हिंदी में नहीं इंग्लिश में बोलना है, बस ठान लीजिए। ठान लीजिएगा तो जीत हो जाएगा, मान लीजिएगा तो हार हो जाएगा। तो ठानिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, एक नोटबुक में लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए सबको, ठीक है। तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। अब इन सभी को बनाने के लिए रूल दिया गया ग्रामेरियन के द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज सब्जेक्ट एंड इन द फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब यू हैव टू यूज कैन ऑब्लिक में। देखिए कैन मतलब भी सकता सकती सकते होता है, और मे मतलब भी सकता सकती सकते होता है। लेकिन कैन कहाँ यूज करते हैं, मे कहाँ यूज करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब का पहला रूप यूज करना है, एंड लास्ट यू हैव टू यूज ऑब्जेक्ट, और अंत में ऑब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या स्पेलिंग आई, और आई के साथ आप कैन, देखिए यहाँ पे आप आई कैन या फिर आई में, इन दोनों में से किसी एक को यूज कर लेना है, ठीक है। सकता शक्ति सत्य के लिए कोई भी आप यूज कर सकते हैं। आई कैन अंग्रेजी बोलना का स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। सवेता खाना बना सकती है, सवेता अभी छोटी बच्ची है, अब इतनी होशियार हो गई है कि खाना बना सकती है। सवेता कैन कुक फूड। अब देखिए आप यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं, सवेता में कुक फूड, ठीक है। आप वहां, आप यह काम कर सकते हैं, यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस वर्क। इस तरीके से, लाइक दिस, यू कैन मेक इजली, इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगला रूल का। एक जो छूट गया, बना सकते हैं, आप इजली बना सकते हैं, आप इतने टैलेंटेड हो, मैं इस चीज को जानता हूं। वह वहां जा सकता है, ही कैन गो देयर, आप यहाँ आ सकते हैं, मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं दोस्ती कर सकता हूँ, मैं दुश्मनी कर सकता हूँ, मैं प्यार कर सकता हूँ, मैं शादी कर सकता हूँ। बहुत सारे सेंटेंसेस जैसे बोलने में आता है, मतलब मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, तुम्हारा बड़ा आदत देख रहे हैं खराब। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं इस रूल के साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5 नंबर रूल की। 5 नंबर में क्या बताया जा रहा है, ठीक है। अब इसका ये अलग आएगा, आप इसको लिखते जाइएगा। मैं अंग्रेजी बोल सका, सवेता खाना बना सकी, आप यह काम कर सके, वह वहां जा सका, ठीक है। ये सेंटेंसेस आ गया। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए रूल देखिए क्या है। सब्जेक्ट प्लस कुड, COULD, कुड मत पढ़िएगा, कुड होता है, कुड एंड बी फर्स्ट मतलब मेन वर्ब का पहला रूप, और ऑब्जेक्ट।
अब इसे कैसे बनाएंगे? अब ये जो सेंटेंसेस आपके सामने आया, आप इसको किस तरीके से बनाएंगे, अब इस चीज को हम देखते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा ये? तो यहाँ पे ये सेंटेंसेस है, मैं अंग्रेजी बोल सका, सवेता खाना बना सकी, आप यह काम कर सके, वह वहां जा सका, मैं आपको अंग्रेजी सिखा सका, आप अंग्रेजी सीख सके, वह यह काम कर सका, मैं अंग्रेजी बोल सका, आप पैसा कमा सके, आप उनका मदद कर सके, वे लोग यह काम कर सके, आप अमेरिका जा सके। ऐसा बहुत सारा सेंटेंसेस है। ठीक है, आप आर्मी बन सके। तो इस टाइप से बहुत सारा सेंटेंसेस आएगा, हजारों सेंटेंसेस आएगा। आप बना सकते हैं, आप बनाइए। जो आपको बोलने में ज्यादा जरूरत पड़ता है एवरीडे, आप अपने हिसाब से सेंटेंस पहले हिंदी सेंटेंसेस सेलेक्ट करें और आप उसको बनाएं। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें, अगर आप कमेंट करें, नहीं तो आप हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 9523928626। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पे कॉल करें, आप पूछ सकते हैं। जो हिंदी सेंटेंसेस आपको पर डेली बोलने में ज्यादा जरूरत पड़ता है, आप उन सभी सेंटेंसेस को आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हिंदी सेंटेंसेस लिखे आप उसको बनाए, इजिली बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सेंटेंसेस, अब इन सभी सेंटेंसेस को बनाने के लिए ये रूल दिया गया है ग्रामरियन के द्वारा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, और सब्जेक्ट, उसके बाद आपको कुड यूज करना है। इसमें सब्जेक्ट कुछ भी हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब ही, सी, इट, वी, आई, कुछ भी रहे, सबके साथ क्या यूज करना है, कुड यूज करना है। मेन वर्ब का पहला रूप एंड लास्ट यू हैव टू यूज ऑब्जेक्ट, और अंत में ऑब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, जैसे अब मैं बता रहा हूं आपको, मैं अंग्रेजी बोल सका, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं का स्पेलिंग, मैं अंग्रेजी बोल सका, आई कुड, अंग्रेजी मतलब स्पीक इंग्लिश। अब आप यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, आप ये भी ले सकते हैं कि मैं हिंदी बोल सका, मैं बंगाली बोल सका, मैं गुजराती बोल सका, मैं अरबिक बोल सका, मैं उर्दू बोल सका, या फिर मैं अरबिक भाषा बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी भाषा बोल सकता हूँ। सकता वाला पिछले वाला था 4 नंबर में, तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सका, सवेता खाना बना सकी, सवेता कुड, सवेता कुड कुक फूड, सवेता खाना बना सकी, मैं ऑनलाइन पढ़ा सका। ठीक है, तो ये सभी सेंटेंसेस आप इसी रूल के सहारे बोल सकते हैं। वह वहां जा सका, मतलब क्या हो जाएगा, ही कुड गो देयर। ठीक है, आप पूरा वीडियो देख सके, यू कुड वॉच फुल वीडियो, आप पूरा वीडियो देख सके। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे है, आप यह काम कर सके, यू कुड डू दिस वर्क, वह वहां जा सका, ही कुड गो देयर, इस तरीके से। अब हम इसका आगे, आप इसको लिखे, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर ले, या फिर आप वीडियो को पॉज करके रोक कर और लिखे। ठीक है, उसके बाद अब हम अगला देखते हैं। अगला इसका क्या है, 6 नंबर अब हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है अगला सेंटेंसेस क्या है, मुझे अब देखिए इसका अगला सेंटेंसेस क्या है, 6 नंबर अब हम देखेंगे। 6 नंबर में क्या बता रहा है, 6 नंबर रूल में। ठीक है, देखिए, मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं, आप यहाँ पे बदल भी सकते हैं, ये अब दूसरा आएगा। मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, अब चाहिए वाला आ गया। जैसे आप किसी को सजेशन करते हैं, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, सवेता को खाना बनाना चाहिए, आपको यह काम करना, आपको यह काम करना चाहिए, उसे वहां जाना चाहिए। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, उसे अपने देश से प्यार करना चाहिए, मुझे अपने देश से प्यार करना चाहिए, और उसे और मुझे ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार इस भारत के जितने भी भारतवासी हैं उन सबों को अपने देश से प्यार करना चाहिए, क्योंकि जो अपने भारत से, जो अपने हिंदुस्तान से प्यार नहीं करते हैं वो सबसे बड़ा देश का गद्दार होते हैं। ये बात सभी लोग जानते हैं, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस मैटर।
तो उससे ही नहीं है, सेंटेंसेस था। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, मुझे अपने देश से प्यार करना चाहिए, आपको अंग्रेजी पर ध्यान देना चाहिए, आपको पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि बिना पढ़ाई के आप सभी लोग जानते हैं कि कितने बड़े महारथ बन सकते हैं। ठीक है, सो इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखें। ठीक है, इशारा ही काफी है, आप समझ सकते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है आई नो, मैं जानता हूँ। तो क्या होगा, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, सविता को खाना बनाना चाहिए, आपको यह काम करना चाहिए, उसे वहां जाना चाहिए। इसी तरीके से आपको ईमानदारी से पढ़ना चाहिए, आपको अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए, आपको अपने माता पिता का इज्जत करना चाहिए, आदर उनका करना चाहिए। ये सभी सेंटेंसेस बोलने में बहुत ज्यादा आता है। जब आप किसी को मशवरा देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो इसी सेंटेंसेस के सहारे आप उन्हें मशवरा देंगे। लेकिन अब हिंदी में नहीं, क्योंकि अब आपको मशवरा इंग्लिश में देनी है, क्योंकि अब आप सीख जाएंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। तो यहाँ पे सेंटेंसेस है, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए। तो ये सभी कैसे बनेगा? ठीक है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट क्या है, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, सविता को खाना बनाना चाहिए, आपको यह काम करना चाहिए, उसे वहां जाना चाहिए, हम लोगों को अपने देश से प्यार करना चाहिए। ऐसा सेंटेंस जाएगा तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज सब्जेक्ट, एंड फॉर ऑल सब्जेक्ट यू हैव टू यूज इन द फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब शुड। सभी सब्जेक्ट के साथ, विद ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको शुड यूज करना है। ठीक है, फॉर द हिंदी वर्ड चाहिए, चाहिए जैसे शब्दों के लिए आपको क्या यूज करना है, आपको शुड यूज करना है। एंड आफ्टर दिस वन यू हैव टू यूज एमबी फर्स्ट, और एंड लास्ट यू हैव टू यूज ऑब्जेक्ट, और अंत में ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरे भाई, आप पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत टफ चीज है। टफ नहीं है मतलब कि अगर सही से पढ़े तो इजी है, और सही से नहीं पढ़े तो बहुत टफ है। सिंपल फंडामेंटल है, क्योंकि आजकल के जो जनरेशन है ना, आजकल के क्या बताए, क्या हालात हो चुका है, आप सभी लोग जान रहे हैं हमारे देश का क्या हालात हो चुका है। इस चीज को आप समझिए। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा। तो देखिए, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, सविता को खाना बनाना चाहिए, इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस शुड एम फर्स्ट एंड लास्ट यू हैव टू यूज सब्जेक्ट। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए तो मुझे का आई होगा, आई शुड स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। अगर ये होता मुझे अंग्रेजी भाषा बोलना चाहिए तो हो जाएगा आई शुड स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इस तरीके से। सविता को खाना बनाना चाहिए तो क्या हो जाएगा, सविता शुड, सविता को खाना बनाना चाहिए, सविता शुड कुक फूड, सविता शुड कुक फूड, सविता को खाना बनाना चाहिए, आपको यह काम करना चाहिए, यू शुड डू दिस वर्क, उसे वहां जाना चाहिए, ही शुड गो देयर, उसे वहां जाना चाहिए। तो ये तो सेंटेंसेस बहुत डेली बोला जाता है, बहुत अधिकांश बोला जाता है। बाबू आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और आजकल के ये जो जमाने हैं, जो आजकल के जो बहुत सारे बच्चे ये सब इधर उधर फिजिकल कामों में बिजी रहते हैं, वो सही कामों पे ध्यान बहुत कम दिया करते हैं। तो ये सभी काम नहीं करना चाहिए। आपके जो पेरेंट्स आपको सजेशन करते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तो सब इसी से बोला जाता है। तो अब आप अगर इंग्लिश में इन सभी सेंटेंसेस को बोलना पड़े तो आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, कि आपको यह काम नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू दिस वर्क, वो निगेटिव चला जाएगा, नहीं करना चाहिए तो नोट डाल देंगे। अगला देखते हैं अब इसका 7 नंबर क्या है। ठीक है, ये सच बात है कि आपको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और आजकल के बच्चे भी बहुत, आजकल के कम कम उम्र के बच्चे बहुत सारे नशा करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर नशा करना ही है तो मेहनत का नशा करें, क्योंकि आपको रोग भी लगेगा ना, तो सफलता वाली, सक्सेस वाला रोग लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर नशा भी करें तो मेहनत वाली नशा करें, ताकि आपको बीमारी भी सफल होने वाला लगे। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से अब इसका अगला रूल देखें क्या है। ओके, अब यहाँ पे जो सेंटेंसेस है, ये देखिए, मुझे अवश्य नहीं हटेगा ना, हटाना पड़ेगा। देखिए,
मुझे अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मुझे जरूर अंग्रेजी बोलना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा क्या था, श्वेता को अवश्य खाना बनाना चाहिए, खाना देखिए यहाँ पे तो क्या है, श्वेता को अवश्य खाना बनाना चाहिए। ठीक है, श्वेता को अवश्य खाना बनाना चाहिए। आपको ना, आपको जरूर यह काम करना चाहिए। ठीक है, तो मैं 4-4 सेंटेंसेस ले रहा हूं, आप 3, 4, 5, 7, 8, 10 सैकड़ों सेंटेंसेस आप इसके सहारे बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या आपको जरूर यह काम करना चाहिए, या फिर श्वेता को जरूर खाना बनाना चाहिए, या श्वेता को अवश्य खाना बनाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या सीखे, मुझे अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए या फिर मुझे जरूर अंग्रेजी बोलना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, मुझे अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको अवश्य अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आपको आपके जिंदगी में काम आएगा। मैं बता दूं, इस दुनिया में अगर आप सफल ना हुए, सक्सेस ना हुए, तो ये दुनिया आपको लात मारेगी। तो इसलिए मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि आप स्ट्रगल करें, मेहनत करें अपने लाइफ में सफल होने के लिए, चाहे जितना मेहनत करना पड़े, क्योंकि मेहनत करते समय इंसान अकेला होता है, लेकिन जब सफल हो जाता है तो उसके साथ सारा जमाना होता है। ठीक है, दुनिया ये नहीं देखती है कि आप एक्चुअल में घर पे कर क्या रहे हो, कितने गंभीर हालात से गुजर रहे हो, या फिर आपका हालात कैसा है, किस सिचुएशन में हो, दुनिया ये नहीं देखती है, दुनिया आपका सफलता देखती है। एग्जांपल के तौर पे आप एक मैट्रिक के बच्चे को ले ले, मैट्रिक का बच्चा क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, वो कोई नहीं देखता है। हाँ, फलाना का बेटा क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कोई नहीं देखेगा। वो ये देखता है कि हाँ, फलाने के बेटे का रिजल्ट क्या आया, उन्होंने पास किया या फेल, पास हुआ तो ठीक है, फेल हुआ वो जियाने वाला था। ऐसे लोग ताना देना शुरू करते हैं। सो आप सामने वाले को कभी ऐसा मौका दे ही नहीं कि वो आपके सामने जुआ भी खोल सके, लेकिन दुनिया काम ही ऐसा, आप अपना ईमानदारी से काम करते रहे। ठीक है, रूल है यहाँ पे, रूल दिखा रहा है आपको, मुझे अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, आफ्टर दिस वन सब्जेक्ट, मस्ट। ठीक है, फॉर द हिंदी वर्ड अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए जैसे शब्दों के लिए आपको क्या यूज करना है, मस्ट यूज करना है। सब्जेक्ट रूल में सब्जेक्ट प्लस मस्ट, उसके बाद एम बी फास्ट एंड लास्ट यू हैव टू यूज ऑब्जेक्ट, और अंत पे क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंसेस है, मुझे अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए, श्वेता को अवश्य खाना बनाना चाहिए, आपको अवश्य या आपको जरूर यह काम करना चाहिए, ऐसा सेंटेंसेस आ जाएगा। तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस रूल यू कैन मेक इजीली, आप इस रूल के सारे इन सभी को इंग्लिश में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस, दैट मींस दिस ऑल हिंदी सेंटेंसेस यू कैन ट्रांसलेट इन इंग्लिश इजीली, आप इंग्लिश में इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, एंड फॉर द हिंदी वर्ड अवश्य चाहिए मस्ट, एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड लास्ट वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट। तो क्या है, मुझे अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आई मस्ट, सब्जेक्ट मुझे के लिए आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना का स्पीक इंग्लिश, मुझे आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, मुझे अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए। और मैं बताऊं आपको अवश्य ये वीडियो देखनी चाहिए ताकि आप कुछ सीख सके। तो यहाँ पे देखें, श्वेता को अवश्य खाना बनाना चाहिए, श्वेता मस्ट कुक फूड। ठीक है, आपको जरूर यह काम करना चाहिए, यू
मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट डू दिस वर्क, आपको अवश्य यह काम करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट डू दिस वर्क, ऐसे आपको क्या करना है, बना लेना है। अब हम इसका लास्ट रूल देखेंगे, ठीक है, 8वां रूल क्या है, तो इसको आप लिख लें, ओके। अब इसका 8वां रूल देखेंगे। ये लास्ट है, फिक्र ना करें, क्योंकि लंबा वीडियो होने के बाद बहुत सारे लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं। वो ये नहीं देखते कि इससे हमको बेनिफिट्स कितना है, वो समय देखते हैं। बेशक वो समय घूम घूम कर फिजूल बातों में खर्च कर दे, चलेगा, लेकिन सही जगह पे बाप रे मत पूछिए। वो ऐसे गांव देहात में चौक चौराहे पे रुक के टाइम दे, फिजूल का टाइम खर्च करे तो ठीक है, लेकिन वीडियो अगर 1-2 मिनट का एक्स्ट्रा हो गया तो बाप रे कितना एक्स्ट्रा हो गया। तो अब हम देखेंगे अगला सेंटेंसेस। मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा। सविता खाना बनाना चाहेगी, आप लिखते चले मेरे साथ भी। आप यह काम करना चाहेंगे, वह वहां जाना चाहेगी, आप इसको चाहेगी लिखें, थोड़ा इसमें भी कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। वह वहां जाना चाहेगी, ठीक है। अब इसके लिए ग्रामर ने क्या रूल दिया, रूल देखें, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक, सब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव एंड लास्ट वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट, और अंत में ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक, यहाँ पे रूल क्या देगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लाइक प्लस इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका रूल दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। इंफिनिटिव मीन्स टू, तो यहाँ पे क्या सेंटेंसेस, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा, सविता खाना बनाना चाहेगी, आप यह काम करना चाहेंगे, वह वहां जाना चाहेगा, आप अंग्रेजी सीखना चाहेंगे, मैं अंग्रेजी सिखाना चाहूंगा। तो इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। रूल यहाँ पे देखें क्या है रूल, इन सभी सेंटेंसेस को बनाने के लिए रूल दिया गया है ग्रामेरियन के द्वारा कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज सब्जेक्ट एंड आफ्टर दिस वन यू हैव टू यूज वुड लाइक फॉर द हिंदी वर्ड चाहूंगा, चाहेंगी, चाहेगी के लिए, ठीक है। एंड इंफिनिटिव मींस टू, एंड लास्ट यू हैव टू यूज ऑब्जेक्ट। ये लास्ट रूल है, और ये 8 रूल मैंने आपको बताया, तो इसे देखिए कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। इसको भी हम बहुत इजीली बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा, ठीक है। इस टाइप के भी बहुत सारा सेंटेंसेस आता है, ठीक है। मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा, आप वहां जाना चाहेंगे, मैं कार खरीदना चाहूंगा, मैं बंगला बनाना चाहूंगा, वह अमेरिका जाना चाहेगा। तो इस टाइप से अब देखिए यहाँ पे गागे की देखकर आप सैल विल के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। ये सैल विल इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा, तो इसके लिए कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो मैं के लिए आई, उसके बाद वुड लाइक, I would like, infinitive means to, I would like to, अंग्रेजी बोलना मतलब speak English, okay? I would like to speak English, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा, I would like to speak English। सविता खाना बनाना चाहेगी, सविता would like to cook food, कैसे बना, सविता के लिए यहाँ पे हम सविता यूज किए, उसके बाद
रूल में बताया गया वुड लाइक, तो वुड लाइक यूज किए, इन्फिनिटी मीन्स टू यूज किए, उसके बाद खाना बनाने का इंग्लिश कुक फूड। ओके, अब उसके बाद देखिए आप यह काम करना चाहेंगे, आपका इंग्लिश यू। उसके बाद रूल के अंतर्गत, रूल के अकॉर्डिंग टू रूल, रूल के अनुसार वुड लाइक इन्फिनिटी मीन्स टू, आप यह काम करना चाहेंगे, यू वुड लाइक टू, यह काम मतलब डू दिस वर्क, यू वुड लाइक टू डू दिस वर्क, वह वहां जाना चाहेगा, तो क्या हो जाएगा ही। अब देखिए यहाँ पे एक चीज सीखने को मिला, वह वहां जाना चाहेगा होता तो ही होता, लेकिन यहाँ पे क्या, वह वहां जाना चाहेगी, मतलब लड़की के लिए, गर्ल्स के लिए बात हो रहा है, तो यहाँ पे ही नहीं बल्कि सी होगा। ठीक है, सी वुड लाइक टू गो देयर, ये डैश का मतलब होता है ऊपर जो बात लिखा गया वही बात नीचे। ठीक है, शी वुड लाइक टू गो देयर। अब देखिए 8 रूल में से जो आपको बताया गया है, अब उन 8 रूल में जो आपको पढ़ाया गया, समझाया गया, सिखाया गया, इन 8 रूल को आप एक जगह स्टोर कर सकते हैं। अब इसके लिए बहुत अच्छा मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, कंसेप्ट दे रहा हूँ, जो आप 8 रूल को एक बार में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी को याद कर सकते हैं। कैसे, देखिए बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, पहले आप देखते जाइए। तो ये 8वां रूल है, दिस इज द लास्ट रूल ऑफ ए स्पेशल रूल, ये स्पेशल रूल का ये लास्ट रूल है। तो यहाँ पे क्या सीखने को मिला हमें, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा, ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ाना चाहूंगा, आप अंग्रेजी पढ़ना चाहेंगे, मैं अंग्रेजी सिखाना चाहूंगा, आप अंग्रेजी सीखना चाहेंगे, वो मुझसे दोस्ती करना चाहेगा, मैं उससे दुश्मनी करना चाहूंगा, मतलब नहीं करना चाहूंगा, सेंटेंसेस है। तो ऐसा आ गया तो हम कैसे बोलेंगे, तो इसी रूल के सारे आपको बना देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, वह इस केबिन में से उस केबिन में जाना चाहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बना देंगे, ही वुड लाइक टू गो दिस केबिन टू दैट केबिन, इस केबिन से उस केबिन में जाना चाहेगा। अब हम बात करते हैं इन 8 रूल को, इन 8 रूल को अब हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, एक अच्छे ट्रिक के साथ। अब आप जो वीडियोस देखे हैं, जो नोट में लिख रहे हैं, जो तैयार किए हैं आप लोग, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि जो अभी लिखा है बताया है, ठीक है, आप उन सभी को क्या कीजिए कि इसको एक बार कॉपी में जाइए। अब देखिए इसको कैसे लिखना है, ये 8वां रूल था। अब इसका दूसरा देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो आप लोग लिखे हैं कॉपी में, ठीक है, तो इन सभी को आप लोग क्या करना है, 1 नंबर जो रूल लिखा है उसमें का पहला सेंटेंस उठाना है। तो 1 नंबर जो देखिए, ये 8 नंबर था, फिनिश हो गया। अब हम इन 8 को एक जगह स्टोर करेंगे और एक अच्छे ट्रिक के साथ इन सबों को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से कुछ होने वाला नहीं है। देखे और चल दिए पढ़े ऐसा तो काम नहीं होगा, आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या देखें, पहला वाला में हम आपको लिखा है कि मुझे अंग्रेजी बोलना है, तो आप पहला वाला में से लिखें, मुझे अंग्रेजी बोलना है। पहला रूल ये था, आप कॉपी में देखिए, पीछे पलट कर देखें, ठीक है, कॉपी में यही था, मुझे अंग्रेजी बोलना है। दूसरा था, मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं, मुझे अंग्रेजी बोलना है, मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं। तीसरा में, ये दूसरा में था, तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या लिखा है, तीसरा में लिखा है मैं, मतलब अंग्रेजी, चलिए हम इसको भी लिख देते हैं, मैं अंग्रेजी बोलने ही वाला हूं, मैं अंग्रेजी बोलने ही वाला हूं। चौथा में देखिए क्या लिखवाया हूं, मैं अंग्रेजी, सब देखिए, सब जितना हम लिखवाए ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जितना रूल लिखवा है, उन सभी रूल का पहला हम उठा रहे हैं, ऊपर का एक एक सेंटेंसेस उठा रहे हैं। ठीक है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। उसके बाद था 1 2 3 4 5, 5 नंबर में देखिए क्या है, मैं अंग्रेजी बोल सका, मैं अंग्रेजी बोल
सका, दूसरा मार्कर नीचे, दूसरा मार्कर चलने दीजिए, मैं अंग्रेजी बोल सका। उसके बाद अगला देखिए उसका छठा नंबर, ठीक है, मैं अंग्रेजी बोल सका। उसके बाद था मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, ठीक है। अगला देखें, मुझे जरूर या फिर मुझे अवश्य, आप अवश्य डालें, मुझे अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद मैं आठवां नंबर, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा। ये आपका आठों हो गया एक जगह स्टोर। ये जो 8 सेंटेंसेस जो लिखवाया गया है, ये जो 8 सेंटेंसेस लिखवाया गया है, ये सभी अब एक जगह स्टोर हो गया। अब इसको हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे? तो आठों को हम कहा कि आठों सेंटेंसेस में से एक सेंटेंसेस निकाल लिए और उन सभी को रूल को आपको याद मतलब याद करना है, याद रखना है। यहाँ पे देखिए एक नंबर में क्या लिखा गया था, मुझे अंग्रेजी बोलना है, मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूँ, मैं अंग्रेजी बोलने ही वाला हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सका, मैं अंग्रेजी बोल सका, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, मुझे अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा। तो ऐसे आगे तो इनको आप कैसे बनाएंगे? तो इन सभी को आप रूल अगर अच्छे तरीके से याद किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, तो आप उन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे अंग्रेजी बोलना है, तो इसे आप बनाएंगे आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूँ, आई एम टू स्पीक इंग्लिश। आप इसको लिखते जाइए, ठीक है। मैं अंग्रेजी बोलने ही वाला हूँ, तो इसका बन जाएगा आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सका, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। मुझे अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए। अब देखिए, मुझे अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए या फिर मुझे जरूर अंग्रेजी बोलना चाहिए, वही बात होगा। आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। उसके बाद मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। अब इस तरीके से आप HW में ले लें, ठीक है। HW में सविता को खाना बनाना है, अब इसको 8 रूल से बनाना है, तो कैसे बनाइएगा? सविता को खाना बनाना है, सविता खाना बनाने वाली है, सविता खाना बनाने ही वाली है, सविता खाना बना सकती है, सविता खाना बना सकी, सविता को खाना बनाना चाहिए, सविता को अवश्य खाना बनाना चाहिए, सविता खाना बनाना चाहेगी। अब एक और ले लें SW में, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? मुझे अपने देश से प्यार करना है, ठीक है। मुझे अपने देश से प्यार करना है, मैं अपने देश से प्यार करने वाला हूँ, मैं अपने देश से प्यार करने ही वाला हूँ, मैं अपने देश से प्यार कर सकता हूँ, मैं अपने देश से प्यार कर सका, मुझे अपने देश से प्यार करना चाहिए, मुझे अवश्य अपने देश से प्यार करना चाहिए, मैं अपने देश से प्यार करना चाहूंगा। ये सभी सेंटेंसेज हैं, आप इस तरीके से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक इसमें भी कर सकते हैं, आपको वहां जाना है, तो आपको वहां जाना है, आप वहां जाने वाले हैं, आप वहां जाने ही वाले हैं, आप वहां जा सकते हैं। इस तरीके से 8 रूल से प्रैक्टिस कर लेना है और बना देना है, ठीक है। तो आपको वहां जाना है, तो ये हो जाएगा, आपको वहां जाना है, आप वहां जाने वाले हैं, आप वहां जाने ही वाले हैं, आप वहां जा सकते हैं, आप वहां जा सके, आपको वहां जाना चाहिए, आपको अवश्य वहां जाना चाहिए, आप वहां जाना चाहेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस कर लेना है और इसके बाद अंत में इनको इंग्लिश में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपको वहां जाना है, यू हैव टू गो देयर, you are to go there, you are about to go there, you can go there, you could go there, you should go there, you must go there, you would like to go there, ठीक है। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलना है, मुझे अंग्रेजी बोलना है, मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूँ, मैं अंग्रेजी बोलने ही वाला हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सके, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, मुझे अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। I have to speak English, I am to speak English, I am about to speak English,
आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई शुड स्पीक इंग्लिश, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब इन सभी को आप चाहे तो देखिए, मुझे अंग्रेजी बोलना है, अब इसको 6 रूल से बना सकते हैं। मुझे अंग्रेजी बोलना है, मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना है, क्या मुझे अंग्रेजी बोलना है, क्या मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना है, मुझे क्या अंग्रेजी बोलना है, मुझे क्या अंग्रेजी नहीं बोलना है, ठीक है। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव नॉट टू स्पीक इंग्लिश, हैव आई टू स्पीक इंग्लिश, हैव आई डोंट टू स्पीक इंग्लिश, व्हाट हैव आई टू स्पीक इंग्लिश। इसको हम अच्छे तरीके से बताएंगे। बाय 6 रूल अभी नहीं बताए हैं, तो हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। और क्या, अब मैं आपको बता दूं, इन सभी सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे ज्यादा से ज्यादा, और समय दीजिए, ठीक है। और पढ़ाई पे ज्यादा ज्यादा फोकस कीजिए। और वैसे भी लॉकडाउन है, घर से बाहर नहीं जाना है, घर में बैठे रह के एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये बहुत एक अच्छा वेल अपॉर्चुनिटी है। YouTube पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप मेरे YouTube चैनल पे या किसी के भी YouTube चैनल पे आप जाए तो देखें, तो मैं आपको बता दूं, आप पूरा फुल वीडियो वॉच करें और उस वीडियो से अच्छा नॉलेज प्राप्त करें, ठीक है। मैं बता दूं, आपके जो माँ बाप है, आपके जो वालिदा है, वो आपसे बहुत उम्मीद लगा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कभी अपना उम्मीद जो है, जो आप लोग, आपके जो पेरेंट्स आपके जो उम्मीद रखे हैं, जो भरोसा रखे, आप उस भरोसा को मत तोड़े। क्योंकि याद रखिएगा, भरोसा टूटने से आवाज तो नहीं निकलती है, लेकिन उसके गूंजे पूरे जिंदगी भर सुनाई देती है। तो प्लीज आप अपने माता पिता या अपने दोस्त यार, जो आपके रिलेशन में या जो भी लोग आपसे उम्मीद लगा बैठे हैं, भरोसा रखे हैं, आप उसका भरोसा ना तोड़े, ठीक है। ये भरोसा उनका ना तोड़े, आप ईमानदारी से पढ़े, ठीक है, ऑनेस्टली पढ़े, तो आपके हक में बहुत फायदा होगा, ठीक है। और ये जो है ना, आप पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा बेहतर होगा। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये जो थोड़ा सा बताया गया है, ये बोलने में ज्यादा आएगा, जैसे बिकॉज मतलब क्योंकि, इट इज नॉट सो, ऐसा नहीं है। आई नो, मैं जानता हूँ, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, दिस इज द रीजन दैट, यही कारण है कि। अब आप बोल सकते हैं दिस इज द रीजन दैट, यही कारण है कि, ठीक है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये बोलने में आता है, जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो कोई बोला नहीं ऐसा नहीं है, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते, नो इट इज नॉट सो, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तो आप उसको बोलिए नहीं ऐसा नहीं है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ क्योंकि मैं अपने बारे में जानता हूँ, या फिर आप नहीं जानते हैं, यू डोंट नो, ठीक है। या फिर मैं नहीं जानता हूँ आपके बारे में, आई डोंट नो अबाउट यू। तो इस तरीके से ये बोलने में ज्यादा आता है। नहीं ऐसा नहीं है, नो इट इज नॉट सो, नो इट इज नॉट सो, इस तरीके से आप बहुत सारे बोल सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, ठीक है। और मैं एक बात जाते जाते बता रहा हूँ, जो एक मधुसूदन जी है जो कमेंट किए थे, उनका कमेंट में बता दूं। देखिए, आप मेहनत करें। एक मेरी दिल से दुआ रहता है सभी लोगों के लिए, हमारे जितने भारतवासी है, हमारे जितने भी हिंदुस्तान के नौजवान है, यंगस्टर लोग हैं, वो सब लोग अपने लाइफ में, अपने टारगेट में सक्सेस हो, ठीक है। क्योंकि मैं बता दूं, आप मेहनत करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। मैं बता दूं आपको कि सफलता आपको आज नहीं तो कल मिलेगा। मेरे जितने हिंदुस्तान के नौजवान साथियों, मैं बता दूं आपको कि सफलता आज नहीं तो कल मिलेगा, और ये दुआ मेरे दिल से आप लोगों को हर पल मिलेगा, ठीक है। बाय दोस्तों, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बेस्ट ऑफ लक।